क्लास आज हम कुदरती रेशों के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग है और उसका आंसर पेज नंबर 10 से शुरू होता है और 11 पर ख़त्म हो जाता है। डियर स्टूडेंट, कुदरती रेशे 10 ज़ैर 2 ज़राए से हासिल होते हैं। फर्स्ट वन, वो रेशे जो हैवानी ज़राए से हासिल होते हैं उनको हैवानी रेशे कहते हैं, मसलन रेशम और ऊन। रेशम हमें रेशम के कीड़े से हासिल होती है और ऊन हमें मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों के बालों से हासिल होती है। नंबर 2, वो रेशे जो नबाताती ज़राए से हासिल होते हैं उनको नबाताती रेशे कहते हैं। नबातात कहते हैं वो रेशे जो हमें पौधों से हासिल होते हैं, मसलन काटन और लीनन। काटन हमें कपास के पौधे से हासिल होता है और लीनन हमें फ्लेक्स के पौधे से हासिल होता है। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे हैवानी ज़राए से हासिल होने वाले रेशे। उनमें फर्स्ट वन पर आ जाएगा ऊन। ऊन यानी वूल। ऊनी रेशा ज़्यादातर भेड़ों से हासिल होता है जिनको साल में एक दफ़ा मोड़कर उनकी ऊन उतारी जाती है और इकट्ठा करने के बाद फैक्ट्रियों में भेजा जाता है, जहां पर मुख्तलिफ अवामल करने के बाद धागा बनाया जाता है जिससे ऊनी कपड़ा बनता है। अंगोरा और मोहेर भेड़ों की ऊन बेहतर समझी जाती है, इसलिए महंगी भी होती है। भेड़ों के अलावा बिल्ली, खरगोश और ऊंट के बाल भी धागा बनाने में इस्तेमाल होते हैं। हैवानी ज़राए में दूसरा ज़रिया रेशम है। रेशम एक ख़ास किस्म के कीड़े से हासिल होता है जिसको रेशम का कीड़ा कहते हैं। ये कीड़ा शहतूत की नरम कोंपलों पर पाला जाता है। जब ये कीड़ा 1 माह का हो जाता है तो अपने मुंह के नीचे के 2 सुराहों से रेशदार लुआब निकालता है। इस लुआब से तार बनता चला जाता है जिसको कीड़ा अपने इर्द गिर्द हॉल की शक्ल में लपेटता है। हॉल मुकम्मल करने पर कीड़ा अंदर बंद हो जाता है और ये हॉल एक कोकोन की शक्ल में होता है। 2 हफ्तों के बाद कोकोन्स को तेज़ धूप या खौलते पानी में डालकर कीड़ा तलफ कर दिया जाता है, यानी कीड़े को ज़ाया कर दिया जाता है और रेशम का तार खोल दिया जाता है। इस तार की लंबाई 800 से 1200 मीटर तक होती है। ये रेशा कुदरती रेशों में सबसे लंबा रेशा होता है। ऐसे 2-3 तारों को मामूली बल देकर धागा बनाया जाता है जो रेशमी कपड़ा बनाने में इस्तेमाल होता है। नबाताती ज़राए से होने वाले रेशों में दूसरा ज़रिया काटन और लीनन है। काटन का रेशा कपास के पौधे से हासिल किया जाता है जिससे रुई हासिल होती है। कपास को खेतों से चुनने के बाद बड़े बड़े गट्ठों में बांधकर फैक्ट्रियों में भेजा जाता है और मुख्तलिफ अवामल से गुजारने के बाद धागा तैयार किया जाता है जिससे सूती कपड़ा बनता है। नंबर 2 पर हम लीनन के बारे में पढ़ेंगे। इसका रेशा खास किस्म के पौधे से हासिल किया जाता है जिसको फ्लेक्स कहते हैं। इसका पौधा बीज से उगाया जाता है। जब ये पौधा फूल देकर बीज पर आ जाता है तो उसको उखेड़ लिया जाता है और बड़ी बड़ी गठरियाँ बनाकर पानी में डालकर सड़ाया जाता है। बादज़ां पानी से निकालने के बाद सुखाया जाता है और ख़ास किस्म की मशीनों में डालकर रेशा तैयार किया जाता है जिसको कात का धागा बनाया जाता है और उस धागे से लीनन का कपड़ा बनाया जाता है। अजीज़ तालबात, इस लॉन्ग क्वेश्चन में से आपने 3 शॉर्ट अज़ाफ़ी क्वेश्चन बनाने हैं, वो आपने खुद इसमें तलाश करके लिखने और याद करने हैं। अल्लाह हाफ़िज़।